इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को जेंटियान को दिखाया जाता है, जिसने यहाँ पर अपने बहुत सारे टाइगर स्पिरिट बीस्ट को समन कर लिया था, जिसे शाओ टियान दूर से देख रहा होता है। लेकिन इसे तो यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो बहुत ही आसानी के साथ में इन चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तभी हम लोगों को लिंग फेंग को दिखाया जाता है, जो कि जेंटियान के टाइगर स्पिरिट बीस्ट को देखने के बाद अपने मन में कुछ सोचने लगता है। लेकिन तभी जेंटियान अपने टाइगर स्पिरिट बीस्ट से शाओ टियान के ऊपर हमला कर देता है। इस चीज को देखकर शाओ टियान इस अटैक से बचने के लिए इस जगह से भागने लगता है, लेकिन जेंटियान बोलता है तुम यहाँ पर बच नहीं सकते हो, क्योंकि मेरा ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और वो यह बोलकर यहाँ पर अपने हेवनली फार्म को भी समन कर लेता है। इस चीज को देखकर शाओ टियान भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपने एक पोर्टल से अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक से जेंटियान के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं। लेकिन शाओ टियान का अटैक ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से जेंटियान थोड़ा सा पीछे चला जाता है। इस चीज को देखकर जेंटियान को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा से शाओ टियान के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे देखकर शाओ टियान थोड़ा सा शॉक होता है और वो बोलता है बहुत हुआ बच्चों का खेल, अब मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी रियल पावर दिखाने वाला हूँ। और वो ये बोलकर अपने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड निकलती है, जो कि एक एक कर यहाँ पर जेंटियान के सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिसे देखकर जेंटियान भी एक पल के लिए बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी जेंटियान का सबसे ज्यादा पावरफुल टाइगर स्पिरिट बीस्ट और शाओ टियान का स्वॉर्ड आपस में टकराता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। इस चीज को देखकर ग्राउंड में जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग थोड़े से शॉक होते हैं। लेकिन तभी हम लोग जेंटियान को देखते हैं, जो कि इस अटैक की वजह से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था और वो जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर मैंगटियान थोड़ा सा खुश हो जाता है। लेकिन तभी हम एक डिसाइपल को देखते हैं, जो कि इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि जेंटियान इस फाइट को हार गया है। और वो हम लोगों को बताने लगता है कि जेंटियान का टाइगर स्पिरिट बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन शाओ टियान ने इसे बहुत ही आसानी के साथ में डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है, जो कि बोलती है शाओ टियान ने जिस फॉर्मेशन का यूज किया था वो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, और शाओ टियान की पावर को देखने के बाद मुझे कोई शक नहीं है कि ये स्पिरिट बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए मुझे शाओ टियान के मास्टर को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि इसके पास इतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिट बीस्ट है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। तभी हम लोगों को मास्टर यांग किंग सांग को दिखाया जाता है, जो कि इस फाइट को देखकर थोड़ा सा खुश हो जाता है। तभी शाओ टियान यहाँ पर जेंटियान की बेइज्जती करने लगता है कि तुम फाइट से पहले बहुत ही बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, लेकिन अब तुम अपनी औकात में आ गए हो। इस पर जेंटियान बोलता है मैं अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि तुमने अपनी पावर को हाइड कर रखा था और साथ ही तुमने अपने सीक्रेट स्वॉर्ड से मेरे ऊपर अटैक किया था, इसलिए मैं अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। इस पर ये डिसाइपल भी शाओ टियान को यहाँ पर बताने लगता है कि तुम इस फाइट को जीतने के लिए अपने फॉर्मेशन की मदद ले रहे थे, और साथ ही तुमने यहाँ पर अपने मैजिकल वेपन का भी यूज किया था, इसलिए कोई भी यहाँ पर इस फाइट को देखकर बोल सकता है कि तुमने चीटिंग की है। इस बात को सुनने के बाद कुछ डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं, लेकिन तभी जेंटियान बोलता है तुम्हारे पास तो कोई मार्शल एथिक है ही नहीं, और तुम यहाँ पर अपने फॉर्मेशन की मदद से मुझे यहाँ पर हराए हो, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें गॉड सॉन मानने से इनकार करता हूँ। इस बात को सुनकर एल्डर वू को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है, और वो साथ ही यहाँ पर सभी लोगों को समझाने लगता है कि शाओ टियान ने यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन की पावर का यूज किया है, इसलिए शाओ टियान ने यहाँ पर किसी भी रूल को ब्रेक नहीं किया है। इस बात को सुनकर शाओ टियान अपने मास्टर लिंग फेंग के पास चला जाता है। तभी हम लोगों को जेंटियान को दिखाया जाता है, जिसे थोड़ा सा गुस्सा आ गया होता है। इस चीज को देखकर शाओ टियान उसके पास चला जाता है और वो बोलता है अगर मुझे तुम्हें हराना है तो मैं किसी बाहरी ताकत का यूज किए बिना भी तुम्हें यहाँ पर हरा सकता हूँ। शाओ टियान के यह बोलने की देरी तभी जेंटियान की बॉडी में कुछ होने लगता है और वो अचानक से इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर ये एल्डर अपने साथी को बताने लगता है कि इसे जितनी जल्दी हो इसके मेडिसिन हॉल में ले जाओ और इसका इलाज शुरू कर दो। तभी शाओ टियान लिंग फेंग के पास दोबारा से चला जाता है। इधर हम इस डिसाइपल को देखते हैं, जो कि एल्डर को बता रहा था कि इन दोनों की फाइट को देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया है, लेकिन मैं यहाँ पर लिंग फेंग को फाइट के लिए चुनौती देना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर लिंग फेंग भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो अभी इस फाइट के लिए एग्री कर देता है। इस चीज को देखकर कुछ डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं कि जेंटियान के मुकाबले में इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मुझे लगता है कि यह इस फाइट को बहुत ही आसानी के साथ में जीत जाएगा। तभी लिंग फेंग आगे की ओर आते हुए इस डिसाइपल को बोलता है क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ फाइट करना चाहते हो तो तुम इस अरीना में आ सकते हो। इस बात को सुनकर ली अपने मन में सोचने लगता है कि यह मामूली से कल्टीवेटर यहाँ पर मुझे चुनौती देने के बारे में सोच रहा है, और वो यह सोचकर अरीना में फाइट करने के लिए आ जाता है। और वो साथ ही यहाँ पर लिंग फेंग का मजाक उड़ाने लगता है कि मैंने यहाँ पर 8 लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसलिए यहाँ पर मैं अपनी पावर को थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, क्योंकि इस चीज की वजह से हम लोगों को फाइट करने में भी मजा आएगा और तुम्हें भी कुछ ज्यादा नुकसान का सामना करना नहीं पड़ेगा।
इस पर लिंग फैंग बोलता है तुम्हें यहाँ पर ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही आसानी के साथ में हरा दूंगा। इस बात को सुनकर इस अरीना के बाहर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी आपस में बात करने लगते हैं कि लिंग फैंग कितना ज्यादा एरोगेंट है, आखिरकार वो खुद को समझता क्या है। तभी लियू ही यहाँ पर लिंग फैंग को बताने लगता है कि तुम गॉड सन हो, इसलिए तुम यहाँ पर इतने ज्यादा एरोगेंट हो, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इस फाइट को मैं ही जीतूंगा। और वो यह बोलकर यहाँ पर अपने ड्रैगन स्पिरिट को समन कर लेता है, जिसे देखकर लिंग फैंग बोलता है सच में तुम्हारी ये पावर बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऑफर देना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे अपने 3 अटैक में इंजर्ड कर दिया तो मैं अपनी हार को स्वीकार कर लूंगा। इस बात को सुनकर जियो यहाँ पर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो लिंग फैंग को इस चीज के बारे में पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो। इस पर साउटियान यहाँ पर समझाने लगता है कि मास्टर के कहने का मतलब यह है कि मास्टर तुम्हारे ऊपर 3 अटैक करेंगे और तुम्हें इन सभी अटैकों को ब्लॉक करना नहीं है, और तुम भी जब मास्टर के ऊपर अटैक करोगे तब मास्टर भी तुम्हारे किसी भी अटैक को ब्लॉक नहीं करेंगे, और जो भी इस फाइट में इंजर्ड हो जाता है वो इस फाइट को हार जाएगा। इस बात को सुनने के बाद अरीना के बाहर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी आपस में बात करने लगते हैं कि सीनियर ब्रदर लियू ई के पास बहुत ही ज्यादा सीक्रेट टेक्निक है और साथ ही उसके पास एशियन पगोड़ा भी है। अगर वो लिंग फैंग के ऊपर उससे हमला कर देता है तो वो बहुत ही आसानी के साथ में इस फाइट को जीत जाएगा। इधर हम एडलर चू को देखते हैं जो कि इस ऑफर को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है मुझे यह ऑफर स्वीकार है, इस फाइट को जल्दी से शुरू करो। तभी हम मैंगटियान को देखते हैं जो कि लिंग फैंग के बारे में सोच रहा था कि वह जरूरी यहाँ पर कुछ छुपा रहा है, और वो यह बोलकर अपने मन में कुछ सोचने लगता है। तभी हम लियू ई को देखते हैं जिसने यहाँ पर अपने ड्रैगन को समन कर लिया था और वो अपने फर्स्ट अटैक से लिंग फैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे लिंग फैंग यहाँ पर ब्लॉक नहीं करता है। इस चीज को देखकर एक लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। तभी लिंग फैंग को यह अटैक सीधे आकर लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा हैवी एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं उन सभी लोगों को अपनी जगह पर खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही थी और सभी को यहाँ पर लगने लगता है कि लिंग फैंग तो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया होगा। तभी हम लिंग फैंग को देखते हैं जिसने इस अटैक को बहुत ही आसानी के साथ में सरवाइव कर लिया था, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और खास करके यहाँ पर लियू ई सबसे ज्यादा शॉक हो गया था और वो अपने मन में सोचने लगता है कि लिंग फैंग के पास तो ट्रू फायर है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल मानी जाती है, लेकिन चलो ठीक है अगली बार मैं अपना बेस्ट दूंगा। लेकिन तभी हम लोगों को बाकी के डिसाइपलों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर लिंग फैंग को ठीक देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पर साउटियान लियू ई का मजाक उड़ाते हुए बोलता है क्या तुम यहाँ पर अपनी हार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। इस पर लियू को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक नेदर वर्ल्ड को यहाँ पर क्रिएट करने लगता है, जिसकी वजह से उसके आसपास में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शील्ड अपेयर हो जाता है। इस शील्ड को देखने के बाद कुछ डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं कि इस शील्ड को केवल टोंगटियान रेलम का बंदा ही क्रिएट कर सकता है। तभी हम साउटियान को देखते हैं जो कि इस शील्ड को देखने के बाद इसका मजाक उड़ाने लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसे तो मैं अपने बाएं हाथ से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तभी हम लियू ई को देखते हैं जिसने यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल बॉडी को भी समन कर लिया था, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था और वो उससे लिंग फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लिंग फैंग बस यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर इस अटैक को ब्लॉक करने लगता है और साथ ही लिंग फैंग को जैसे ही मौका मिलता है बस वो अपने एक उंगली के अटैक से इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर लियू ई बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है तुमने एक अर्थ लेवल का कवच पहना है, इसीलिए तुमने इस अटैक को मेरे इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी हम साउटियान को देखते हैं जो कि इसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है चलो तुम यहाँ पर अपनी हार को एक्सेप्ट कर भी लो क्योंकि मेरे मास्टर के साथ तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं है। तभी लियू ई बताने लगता है कि लिंग फैंग ने यहाँ पर चीटिंग की है। इस पर एल्डर चू यहाँ पर इसे समझाने लगता है कि लिंग फैंग ने यहाँ पर कोई भी चीटिंग नहीं की है क्योंकि उसके पास गोल्डन बॉडी है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। क्या तुम्हें इस चीज के बारे में पता नहीं है? और गोल्डन बॉडी को लिंग फैंग को एशियन गॉड ने दिया था, इसलिए वो इतना ज्यादा पावरफुल है। तभी बाकी के डिसाइपल भी यहाँ पर लिंग फैंग की तारीफ करने लगते हैं कि इसने बहुत ही ज्यादा कम उम्र में इतनी ज्यादा पावर को हासिल कर लिया है। इधर हम लिंग फैंग को देखते हैं जो कि बोलता है तुम यहाँ पर अपनी फाइट को जारी रख सकते हो क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी तक हार नहीं मानी है। इस पर लियू बोलता है लिंग फैंग तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हो लेकिन मैं यहाँ पर अब अपने आखिरी अटैक को करने वाला हूँ। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल मूव को अपेयर कर लेता है, जिसकी वजह से अरीना के बाहर जितने भी डिसाइपल होते हैं उन सभी लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तभी एक लड़की हम लोगों को बताने लगती है कि इस अटैक की वजह से जो भी कल्टीवेटर उसके सामने होता है वो अपनी मानसिक शक्ति को खोने लगता है।
तभी हम इस ड्रैगन बीस्ट को देखते हैं, जिसे यहाँ पर चक्कर आने लगता है। इस चीज को देखकर मैंग पियान अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाने लगता है, लेकिन तभी हम एल्डर यांग किंगसांग को देखते हैं, जो कि लियू ई के पास आ जाता है और उसे बताने लगता है तुम इस अटैक को रोक दो, नहीं तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन तभी लिंगफैंग बोलता है, एल्डर आपको यहाँ पर ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे खुद के ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं इस अटैक को सर्वाइव कर लूंगा। इस बात को सुनकर मास्टर यांग किंगसांग भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।